1 अप्रैल 2024 से बहुत सारे चेंजमेंट आ चुके हैं। उसमें से सबसे पहला चेंजमेंट आया रिगार्डिंग टू योर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। अब आपको जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होगी वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। आप यूँ कहें कि उनका पूरा एक्सेस होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। जैसे आज तक आप शेयर्स का एक्सेस कर रहे हैं डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू, वैसा ही एक आपका अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट के अंदर आपकी पॉलिसीज़ स्टोर होगी। अब आप ये सोचेंगे कि ये अकाउंट कौन बनाएगा? जो भी इशूअर कंपनीज होगी वो ही ये डिजिटल अकाउंट बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर के अंदर आपको कुछ भी अमेंडमेंट करना है आप वहीं से कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसके साथ में ये अराइज हो चुका है कि वेदर जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उनको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। अभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हार्ड कॉपीज़ में है या फिर जैसे मिली है वो आप उसको कैरी कर सकते हैं। बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होंगी वो आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। इसी के साथ में जो सेकंड है वो चेंजमेंट हुआ है पीएफ के अंदर। पीएफ के अंदर जो चेंजमेंट हुआ है मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा चेंजमेंट है। जब भी आप अपना जॉब स्विच करते थे एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहता था कि वेदर जो हमारा पहले का अमाउंट था उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता था, देखना पड़ता था कि होगा या नहीं होगा, कितने दिन में होगा, ये सारी चीज़ें आप ध्यान देते थे। लेकिन अब जो नया प्रोविज़न आया है उसने आपको बहुत बेनिफिट किया है। आप ये समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका जो पीएफ की जो डिटेल थी एग्जिस्टिंग पुराने जो एम्प्लॉयर के पास चल रही थी, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जमा था वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ के लिए कोई हेडेक नहीं रखनी है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, फास्टैग आपने लगा रखा है बट 31 मार्च 2024 तक आपने केवाईसी नहीं किया है, तो आप 100% मान के चलिए कि अब आपका फास्टैग इनवैलिड हो चुका है, उसका कोई यूज़ नहीं है।